बारापुला फेज 3 को मिली मंजूरी। क्या अब खत्म होगा दिल्ली का ट्रैफिक और बढ़ेगी प्रॉपर्टी वैल्यू? दिल्ली का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पिछले लगभग 10 सालों से बन रहा है और हर बार कहा जाता है बस अब पूरा होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बारापुला फेज 3 कॉरिडोर की। अब इस प्रोजेक्ट को फाइनली आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, लेकिन असली सवाल है क्या अब ये प्रोजेक्ट सच में पूरा होगा और इसका असर दिल्ली के रियल एस्टेट पर क्या पड़ेगा? आज हम इसको पूरा समझेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पूरी क्लैरिटी होगी। और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिले तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। बारापुला फेज 3 क्या है? बारापुला फेज 3 एक एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जो दिल्ली के ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली को जोड़ता है। ये कॉरिडोर कनेक्ट करेगा मयूर विहार, सराय काले खां और आगे एग्जिस्टिंग बारापुला कॉरिडोर से एम्स तक। इस प्रोजेक्ट का मेन एम है सिग्नल फ्री ट्रैवल, ट्रैफिक कंजेशन कम करना, ट्रैवल टाइम घटाना। इस कॉरिडोर के बनने के बाद बहुत सारे कम्यूटर्स को सीधा फायदा होगा। अब मुद्दा यह है कि प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दिल्ली के ईस्ट साउथ कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा है। अगर आपको नोएडा, मयूर विहार से साउथ दिल्ली, एम्स, INA, साउथ एक्स जाना हो तो हैवी ट्रैफिक, मल्टीपल सिग्नल्स, लॉन्ग ट्रैवल टाइम, ये मतलब अक्सर आपको ये कॉमन नजर आएगा, कॉमन प्रॉब्लम है ये। बारापुला कॉरिडोर इसे सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है। कॉस्ट और स्केल कितना बड़ा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। कुल कॉस्ट लगभग 1600 प्लस करोड़ तक पहुंच चुकी है इसकी। ये एक मल्टी लेन एलिवेटेड रोड है। कई हिस्सों में ब्रिजेस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसके अंदर शामिल हैं। कॉस्ट पहले कम थी, लेकिन डिले इतना हो गया कि डिले की वजह से काफ़ी इंक्रीज हो गई। अब डिले क्यों हुआ? आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा पैसा है, भाई क्यों डिले कर रहे हो? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर ये है कि लैंड एक्विजिशन इश्यूज। प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों में लैंड एक्विजिशन एक बड़ी समस्या वहाँ रही और ट्री कटिंग और एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी अपने आप में एक बड़ी समस्या रही, क्योंकि इससे कई अप्रूवल्स पेंडिंग रहे, जिसमें ट्री शिफ्टिंग, फॉरेस्ट क्लियरेंस, इसी वजह से प्रोजेक्ट बार बार अटकता रहा। अब कॉस्ट एस्केलेशन और डिस्प्यूट्स की बात करते हैं। प्रोजेक्ट में आर्बिट्रेशन इश्यूज, कॉन्ट्रैक्टर डिस्प्यूट्स भी सामने आए हैं। इससे कॉस्ट भी बढ़ी और टाइमलाइन भी डिले हुई। तो चलिए अब करंट स्टेटस की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या ये सच में पूरा हो पाएगा? लेटेस्ट अपडेट के अनुसार प्रोजेक्ट को फिर से पुश मिला है। कंप्लीशन टाइमलाइन 2026 के आसपास टारगेट की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में जून डेडलाइन भी बताया गया है। हालांकि ग्राउंड रियलिटी ये है, प्रोजेक्ट पहले भी कई डेडलाइन मिस कर चुका है और अभी भी फाइनल कंप्लीशन पूरी तरह कंफर्म नहीं है। इसका रियल एस्टेट इम्पैक्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जी हाँ, रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो प्रॉपर्टी की स्ट्रैटेजी आपको बताता है, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए जानना ज़रूरी है। ईस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी बूस्ट होती है इससे। मयूर विहार, पर्पटगंज, नोएडा बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, ट्रैवल टाइम कम होगा और डिमांड यहाँ बढ़ सकती है। साउथ दिल्ली कनेक्टिविटी को एडवांटेज मिलेगा। एम्स, INA, साउथ दिल्ली एरियाज में फास्टर एक्सेस मिलेगा, ट्रैफिक प्रेशर कम हो सकता है और ट्रांजिट ड्रिवन एप्रिसिएशन यहाँ पॉसिबल है। जब भी कोई फ्लाईओवर हो या एक्सप्रेसवे हो या एलिवेटेड कॉरिडोर बनता है तो उसके आसपास प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते हैं। बारापुला फेज 3 भी ऐसा ही इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। फ्यूचर में दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा गेम भी आपको बताऊंगा। जी हाँ, बारापुला फेज 3 सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि ईस्ट और साउथ दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है। सरकार का अब ये फोकस है कि एलिवेटेड कॉरिडोर, सिग्नल फ्री रोड, फास्ट कनेक्टिविटी नेटवर्क, ये सब बने, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं रियल एस्टेट डिमांड, प्रॉपर्टी प्राइजेस, अर्बन एक्सपेंशन, इन सब पे हमें पड़ता नजर आएगा। तो दोस्तों, बारापुला फेज 3 एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी मानी जा सकती है। और अगर ये समय पे पूरा हो जाता है, जैसा मैंने बताया, ईस्ट और साउथ दिल्ली के बीच एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी,
और आसपास के रियल एस्टेट मार्केट को तो बूस्ट मिलेगा ही। अब असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये प्रोजेक्ट इस बार सच में पूरा होगा? अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूं और प्रॉपर्टी बाइंग की स्ट्रेटजी बताता रहूं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारी बड़ी खबर मिलती है। हमारा चैनल रियल एस्टेट न्यूज़ नहीं बताता, बल्कि इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बताता है। नमस्कार और जय हिंद।